हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो आज फिर से हम आए अपने न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड फेमस गार्डन्स। हमने इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। हम मोस्टली उसमें करेंगे जो उनके साथ फैक्ट्स रिलेटेड हैं और वो क्यों बने, क्या उनके पीछे रीजंस हैं, ये सभी हम इसमें करेंगे। ठीक है। फेमस गार्डन्स के पीछे है कि कौन से मुगल गार्डन्स किस राजा ने बनाए, क्यों बनाए, ये सब हम उसमें डीप पे करेंगे। ठीक है। और इससे पहले मैंने इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की जो वीडियोस डाली हैं वो भी देख लीजिए। एंड ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन का लास्ट पार्ट है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव। ओके, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी पहले, दैट इज़ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ़र्क क्या होता है। मैनी पीपल्स डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए बेटा, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो बोथ हैं, ये बोथ ही हमारे जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। दिस बोथ आर द नेचुरल हैबिटेट है दोनों। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, एक मिनट, लेट मी टेक द पॉइंटर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना आपके पास, दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एज द नेम सजेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होगा? दिस इज एन एरिया विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन and favorable condition to the wild animals only। ठीक है, wild animals को देता है। and whereas the national park जो है it provides full entire protection to the ecosystem। अब हमारे इकोसिस्टम में हमारे फ्लोरा, हमारी वेजिटेशन, हमारे फोना, हमारे एनिमल्स, हमारे लैंडस्केप, सब कुछ आता है। तो नेशनल पार्क जो है वो सब कुछ कवर करेगा। बट वेयर एज वाइल्ड लाइफ गिव प्रोटेक्शन ओनली टू द वाइल्ड एनिमल्स। ओके, होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव देयर इज अ लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड फेमस। अब वो नेशनल पार्क्स किस स्पीशीज के लिए फेमस है और वो कहाँ पे है, हम इसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है। या सबसे पहले वी हैव डाचिगम नेशनल पार्क। इट इज़ फेमस फॉर विच एनिमल, कौन सी स्पीशीज के लिए फेमस है? डैट इज़ हंगुल कश्मीरी स्टैग, इसके लिए फेमस है। यू नीड टू रिमाइंड दिस कि विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर द हंगुल द कश्मीरी स्टैग। दैट द आंसर वुड बी डाचिगम नेशनल पार्क। और प्लेसेस देयर आर, श्रीनगर ही आएगी। ठीक है। Then next we have सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क जो है that is famous for पैराडाइज फ्लाई कैथचर एनिमल स्नो कॉक, ये इसके लिए फेमस है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इन श्रीनगर। और एक और चीज़ है कि सलीम अली नेशनल पार्क को हम एक और पार्क के नाम से जाने जाते हैं। डैट इज़, यहाँ पे नीचे मैंने एक अलग हेड बना दी है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज सेम सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क ना, एक सलीम अली इट्स पर्सन, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, वो कौन था, उनके नाम पे पढ़ी गई थी ये नेशनल पार्क। ओके। तो नेक्स्ट वी हैव काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मरखोर, दैट इज कैप्रा फेल्कोरिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये है, ये दिस इज ऑल्सो इन श्रीनगर। नेक्स्ट वी हैव किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क। दिस इज फेमस फॉर हिमालयन स्नो कॉक एंड ब्राउन बियर। नेक्स्ट वी हैव, ये कहाँ पे है हम आगे पढ़ लेंगे वो आगे भी अगली स्लाइड्स में। एंड नेक्स्ट वी हैव हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, आपको एक चीज़ के बारे में याद रखनी है कि जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, दिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है। सो इसमें बोला जाता है, इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ द स्नो लेपर्ड्स ऑफ एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड एंड फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स, Asiatic ibex and argali, and it is in Ladakh. Okay, hope this is clear to you. Now moving further, we have first of all Lachigam National Park। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे। National Park is located 22 kilometers from Srinagar, Jammu and Kashmir. It covers an area of 500 kilometers। 500 किलोमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे।
द नेम ऑफ द पार्क लिटरली स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस। आपको एक इसके बारे में एक फैक्ट है ये कि इट इज जो इसका नाम है, इट स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस बिकॉज क्या हुआ था जब ये बनी थी नेशनल पार्क, द 10 विलेजेस वर रीएलोकेटेड फॉर इट्स फॉर्मेशन। ओके, 10 विलेजेस को रीएलोकेट किया गया था उसकी फॉर्मेशन के लिए। दैट इज डैचिगम नेशनल पार्क। आपको याद रखना है डैचिगम स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस। मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क मैं आपको बता दूं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ सलीम अली। सलीम अली ही ये कौन थे मैं आपको बताती हूँ अभी। पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सलीम अली नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन श्रीनगर। द पार्क वाज कन्वर्टेड इनटू रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर बिटवीन 1998 एंड 2001 बाय फारूक अब्दुल्ला। ये इसके जो नेशनल पार्क थे इट वाज कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग गोल्फ कोर्स पे कन्वर्ट कर दिया गया था इसको बिटवीन 1998 एंड 2001। एंड नाउ कम टू कि सलीम अली कौन थे। सलीम अली वॉज ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया था, ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में पढ़े, तो इसी से इनका नाम पड़ा था। रेफर्स टू सलीम अली वॉज ऑल्सो रेफर्स टू द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आई थिंक। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, मैंने इसमें पहले भी बताया था कि इसका अनदर नेम है सलीम अली नेशनल पार्क का, दैट इज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क और कौजीनाग नेशनल पार्क, इसको के से भी डिनोट किया जाता है और कभी कभी क्यू से भी डिनोट किया जाता है। सॉरी, नेक्स्ट हम स्लाइड पे चले गए थे, एक मिनट में बता दूँ। यहाँ पे आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में कौजीनाग भी लिखा होगा और कभी कभी काजीनाग भी लिखा होगा। इसकी प्रॉपर डेट्स जो है दीज आर नॉट अवेलेबल। तो आपको इसको एक चीज़ में याद रखना है कि ये है हमारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट्स नॉट स्टेट नाउ, इट्स यूटी। It's a part of proposal for Trans-Karakoram Peace Park with Pakistan। आपको क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है, ठीक है, which national park is a part of proposal for a Trans-Karakoram national park with Pakistan? So the answer for this question would be Kauzinag National Park. Moving to the next, we have Kishtawar High Altitude Park। किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड पार्क क्या हुआ था, इसकी जो मेन चीज़ है, इट वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क ऑन 4 फरवरी 1981। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 फरवरी 1981 को डिक्लेयर हुई थी नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन किश्तवाड़। एज अ नाम में ही है कि वो कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में होगी, किश्तवाड़ में। सो इट इज़ बाउंडेड टू द नॉर्थ ऑफ रिने रिवर, साउथ ऑफ किबार नाला कैचमेंट, ईस्ट बाय मेन डिवाइड बाय ग्रेट हिमालय एंड वेस्ट बाय मारवा रिवर्स। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। मैं आपको टाइम देती हूँ स्क्रीनशॉट करने के लिए, और आप इसको जब आपको रिवीजन करनी होगी तो इजी हो जाएगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, आई थिंक वी आर लेफ्ट विद द लास्ट। हाँ या द लास्ट नेशनल पार्क इज हेमिस नेशनल पार्क। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। आपको याद रखना, यहाँ पे लिखा है मैंने, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1981। हेमिस नेशनल पार्क और हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क, इसको हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी किया जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। और सबसे मेन चीज़ जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इनके सबसे बड़ी नेशनल पार्क है इंडिया की, और बिगेस्ट भी बोलते हैं कोई कोई उसको। सो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एंड इट इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है कि वो बहुत कम टेम्परेचर होता है, वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है। सो वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। इट इज़ इन लद्दाख। So it is the only national park in India that is north to the Himalaya. Another question arise from here कि यहाँ पे only national park that is north to the Himalaya, और ये सबसे largest है। And another thing, it is second largest contiguous protected area। और सेकेंड लार्जेस्ट किसके बाद है, इससे पहले जो है कंटिजियस प्रोटेक्टेड एरिया, इससे पहले जो आता है वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व।
फर्स्ट नंबर पे आता है और सेकंड नंबर पे वी हैव हेमिस नेशनल पार्क. ओके, कंटेजियस प्रोटेक्टेड एरिया. अब ऐसे मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. मैंने आपको पहले भी बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या फ़र्क है, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, देखिए अब हम कुछ 12-15 के करीब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ने वाले हैं. तो अब आपको इनका नाम याद करने की ज़रूरत है और वेयर और ये किस प्लेस पे हैं, कि कहाँ पे हैं, आपको वो याद करने की ज़रूरत है. ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि यहाँ पे गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डैट इज़ 48 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर. और ये फेमस किसके लिए है? ये फेमस है रेड फॉक्स, लेपर्ड और यहाँ पे ब्लैक बियर के लिए भी है. और आपको इसकी प्लेस बिल्कुल याद रखनी है. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे मिलती है. सबसे पहले गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ इन बारामूला. ओके, moving to the next we have लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज ऑल्सो इन बारामूला. ठीक है, अब इसमें जान लेते हैं क्या है. हाँ, जो एक मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ एसोसिएटेड विद काजीनाग नेशनल पार्क. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ ऑल्सो इन बारामूला. मोस्टली प्लेसेस आप याद रखिए. देन वी हैव ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ इन अनंतनाग. नेक्स्ट वी हैव हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये शोपियन में है. आपको बस इनकी प्लेस याद रखनी है. मेन के जो है मैं आपको बता दूंगी कि मेन कौन सी है, उनकी आप याद रखिए. राजपरियन दक्षम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ इन अनंतनाग. लेकिन अगर आप सारी याद कर सकते हैं तो डैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ना है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डैट इज़ इन ले. नेक्स्ट वी हैव चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये भी ले में है. लेट मी टेक द पॉइंटर. या अब जम्मू की आ गई हमारे पास रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डैट इज इन जम्मू. और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डैट इज क्लोजेस्ट टू द जम्मू. ओके, नेक्स्ट वी हैव जसरोटिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा सॉरी, डैट इज इन कठुआ. नेक्स्ट वी हैव सुरिनसर मानसर सेंचुरी. सुरिनसर मानसर हमने लेक्स में भी पढ़ा था, उसमें है. तो ये सेंचुरी आ जाती है उधमपुर, सांबा एंड जम्मू में. नेक्स्ट वी हैव नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ ऑल्सो इन जम्मू. लास्ट हमारे पास बचे त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रियासी में. एंड थाजवास बाल्टाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ इन गंदेरबल. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में प्लेसेस याद रखनी है हमें कि एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट करती है. या फिर क्वेश्चन इसमें मैं बताऊं कि क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दे दे, बताइए कि इसमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी J&K की नहीं है. या फिर कोई ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इसमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी J&K की कौन सी है. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और ज़्यादा इसमें डीप में आएगा नहीं. बट आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव, हम पढ़ेंगे अब गार्डन्स के बारे में. ठीक है, गार्डन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं निशात पार्क. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हो सकती हैं हमारे लिए, जो हम कवर कर सकते हैं J&K के बारे में, हमें सारा एक्सपेक्ट कवर करने हैं. लाइक वी हैव कवर्ड लेक्स कवर किए, हमने फोर्ट्स कवर किए, रिलीजियस प्लेसेस कवर किए, डैम्स कवर किए. अब हम बाग्स भी कवर करेंगे. ओके, ऑल मुगल गार्डन्स, बिकॉज श्रीनगर इज़ ऑल्सो नोन फॉर वेरी मुगल गार्डन्स, बहुत बने थे वहाँ पे. ठीक है, नाउ स्टार्ट. निशात बाग है सबसे पहले हमारे पास. हमें इसमें जो चीज़ याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आ सकते हैं कि इसको किसने बिल्ड किया. इट वॉज बिल्ड बाय आसिफ खान. आसिफ खान कौन है? इट्स ब्रदर ऑफ एम्प्रेस जहांगीर के वाइफ नूर जहाँ इन 1663. ये जो थे इज़ अ ब्रदर ऑफ जहांगीर की वाइफ जो नूर खान थी, उनके ब्रदर थे, और उन्होंने 1633 में इसको बिल्ड किया था. और ये दो चीज़ें सबसे मेन है जो आपको याद रखनी है इसके बारे में. एंड दिस सस्पेंडेड गार्डन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक. ये डल लेक के बैंक पे है. देर आर ए टोटल ऑफ 12 टेरेस्ड लॉन इन द गार्डन. आपको यहाँ पे कितने टेरेस्ड लॉन है? वी हैव 12. और अनदर थिंग, निशात बाग एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है गार्डन ऑफ जॉय. बाग का मतलब ही होता है गार्डन. गार्डन ऑफ ग्लैडनेस इज ऑल्सो हैप्पीनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट.
ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, दैट इज निशात बाग। सबसे पहले हम याद रखेंगे किसने बिल्ड किया, कब बिल्ड किया, और ये कौन से लेक के बैंक पे है, किनारे पे है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव शालीमार बाग। शालीमार बाग is a Mughal garden in Srinagar. So it is built in the year 1619. इसमें भी आपको याद रखना है इसका डेट, ये कब बनी थी। सबसे पहले 1619 याद रखेंगे आप कि तब बिल्ड किया गया था। और किसने किया था, इट वॉज बिल्ड बाय जहांगीर, और उन्होंने किसके लिए किया था, अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, वाइफ हु वॉज हिज वाइफ नूर जहां। शालीमार बाग ऑल्सो कॉल्ड फराह बख्श एंड फैज बख्श, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, फराह बख्श एंड फैज बख्श। और ये वन ऑफ द मतलब बहुत पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मुगल गार्डन्स में से है, ठीक है, शालीमार बाग। जो मैंने हाईलाइट किया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इजी रहेगी रिवीजन के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव अचाबल गार्डन। अचाबल गार्डन एक अनदर मुगल गार्डन है जिसको बनाया था किसने, अगेन जहांगीर बाय मुगल गार्डन, जहांगीर वाइफ ने बनाया था। अब ये वाइफ ने बनाया है नूर जहां ने, जिसको वो क्यों कॉल्ड द ग्रेटेस्ट गार्डन लवर ऑफ देम ऑल, सबसे ज़्यादा क्योंकि उनको गार्डन्स बहुत पसंद थे। द गार्डन वॉज रीबिल्ड। अब इसको एक और चीज़ है कि इसको बाद में इसको रीबिल्ड मतलब रेनोवेट किया था गुलाब सिंह ने, ठीक है। अचाबल गार्डन जो था इट वॉज अगेन रीबिल्ड बाय गुलाब सिंह। एंड अचाबल गार्डन द प्लेस ऑफ प्रिंसेस, इसका मतलब है द प्लेसेस ऑफ प्रिंसेस, is a small Mughal garden located in the southern eastern end of the Kashmir Valley in the town of Achabal, Anantnag district. Where it is in Anantnag district. और एक और चीज़ I would like to share कि इसके जो एक बहुत अच्छा फीचर है that इसमें एक waterfall भी है इस गार्डन में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव चश्मे शाही, जिसको हम चश्मे ई शाही भी कहा जाता है, चश्मा शाही भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मुगल गार्डन दैट वॉज बिल्ड इन 1632 AD में बनाया था किसने, इन अराउंड स्प्रिंग बाय अली मर्दान खान। अली मर्दान खान ने बनाया था इसको। कब, वो थे कौन, अ गवर्नर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। मतलब आपको याद रखना है जितने भी गार्डन्स है वो किसी ना किसी तरह रिलेटेड है थ्रू शाहजहां या फिर जहांगीर। ओके, एज पर द ऑर्डर ऑफ एम्परर एज अ गिफ्ट टू हिज एल्डर सन दारा सिखो। दारा सिखो इसके क्या था, ये चश्मे शाही जो था इसके फाउंडर जो थे वो शाहजहां थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जिन्होंने बिल्ड किया था दैट वाज अली मर्दान खान। तो जो उनके एल्डर्स ब्रदर थे दारा शिखो, ही वाज द एल्डर सन ऑफ शाहजहां। और ये जो गार्डन है इट्स ओवरलुक्स द डल लेक। ओके, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव परी महल। परी महल इज ऑल्सो वन ऑफ द गार्डन दैट वॉज बिल्ड बाय दारा शिको। मैंने अभी बताया कि दारा शिको कौन थे, इज वॉज अ मुगल प्रिंस, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। ओके, Pari Mahal is also known as the Palace of Fairies. Is a pari means the fairies and the mahal is palace itself. So इसमें कितने terraced garden है? They have 7 terraced garden located at the top of Zabarwan mountain range के ऊपर है ये। Pari Mahal, a palace of fairies, was built as a library and residence of Mughal Prince Dara Shikoh. इस पे जो palace बना है इस गार्डन के पास, इसमें जो है यहाँ पे दारा सिखो भी रहे थे, द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां इन मिड 1600। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव लास्ट गार्डन दैट इज वेरीनाग गार्डन। वेरीनाग गार्डन ये जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ये। इट लाइज एट द एंट्री पॉइंट ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में आप जैसे एंटर करेंगे वैसे ये जो आता है वेरीनाग गार्डन आता है। और राइट आफ्टर क्रॉसिंग जवाहरलाल टनल, जैसे आप जवाहरलाल टनल को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, वैसे ही ये कश्मीर वैली में आप एंटर होने वाले होंगे तो वैसे ही गार्डन दिख जाएगा। देयर इज एन ऑक्टागोनल स्टोन। ऑक्टागोनल स्टोन होता है जिसके 8 साइडेड स्टोन होता है एट वेरीनाग स्प्रिंग विच वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर जहांगीर इन 1620 AD।
Okay, it was built in 1620 AD. That was all about the gardens. So हमने आज कवर किए गार्डन्स, हमने आज कवर किए नेशनल पार्क्स, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर की, जो उनके रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने वो भी कर लिए. सो हेयर आई हैव समथिंग फॉर यू. Like, I want this question to be answered by you guys in the comment section. The question is, name the official bird and animal of J&K. ठीक है, this is also this can be the question that come in your question paper जहाँ एग्जाम में आ सकता है. So don't forget to learn this. Okay, अब सभी यहाँ पे official bird and animal comment section में लिखेंगे. Thank you and hope you like the lecture today. सो इसके साथ हमारी जो है ख़त्म होती है हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके.